हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं मंजू स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल मंजू ब्लॉग में। आप सभी लोगों का पुनः एक बार फिर से मेरे मिनी ब्लॉग में स्वागत है। मैं आज आप लोग को गोलजू महाराज की जो रियल स्टोरी है वो यहाँ के पुजारी जी के माध्यम से सुनाना चाहूँगी। वैसे कई सारी किंवदंतियाँ हैं, कई सारे मंदिर हैं, कई सारी गोलू देवता की शाखाएं हैं, लेकिन जो मेन मंदिर है, मूल मंदिर है, वो यही है चंपावत गोरलचौड़ में। गोलू देवता को कई नामों से जाना जाता है। बाला गोरिया, दूधाधारी, न्यायकारी, बहुत सारे ऐसे नाम हैं इनके। और ऐसे ही इनके मंदिरों की शाखाएं भी हैं। दोराहाट में है इनका मंदिर, और अल्मोड़ा चितई गोलजू में है इनका मंदिर। भावाली नैनीताल डिस्ट्रिक्ट घोड़ाखाल में है इनका मंदिर, जो काफी फेमस है घोड़ाखाल वाला मंदिर, जिसे घंटियों वाला मंदिर करके भी जाना जाता है। देश विदेश से सैलानी यहाँ पे आते हैं। उत्तराखंड के हर घर में इन्हें इष्ट के रूप में पूजा जाता है, और इतना भरोसा होता है लोगों को, इन्हें अपना न्यायकारी देवता मानते हैं और इनके मंदिर को न्यायालय मानते हैं। आस्था की अर्जी लगाते हैं और चुनरी बांधते हैं, निशान चढ़ाते हैं और घंटियां चढ़ाते हैं जब इनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जहाँ पे भी गोलू देवता की पूजा होती है, वहाँ पे मसान देवता की भी पूजा होती है और उन्हें खिचड़ी चढ़ाई जाती है। यहाँ सबसे पहले पहले ये क्षेत्र नेपाल में ही था ना। अच्छा। ये नेपाल के धुमाकोट में इनका जन्म स्थान हुआ। अच्छा। जन्म स्थान हुआ तो सबसे पहले चंपावत में आने का कारण था, नागनाथ महाराज थे जो उनकी कोई संतान नहीं थी। अच्छा। तो संतान नहीं थी तो उनने कहा कि चलो हमारे यहाँ चलो, यहाँ मसानों का प्रकोप था। अच्छा। तो मसानों को साधने के लिए फिर गुलजू को लाया गया है। अच्छा, यहाँ पे चंपावत पे। वैसे इनका असली गढ़ रहा धुमाकोट नेपाल में। पहले वो नेपाल के ही क्षेत्र में आता था ना ये। अच्छा। तो सबसे पहले जो कुमाऊं आए थे तो चंपावत में ही आए थे। फिर चंपावत से फिर ये फिर स्थापना की चेताई घोड़ाखाल में। अच्छा। स्थापना की विठल यहाँ से ले गए, क्योंकि वो आदमी, हर आदमी जो श्रद्धावान होता है वो रोज तो चंपावत आ नहीं सकता है, इसलिए उन्होंने वहाँ उनकी स्थापना की। और चितई गोलू देवता, चितई में वही घोड़ाखोर वही हुई बात। अच्छा, मतलब इनका जो वहाँ से मतलब लिए गए हैं, नेपाल से लिए गए हैं। जी, नेपाल से स्थापना यहाँ से पे पहुँचाए गए हैं, जगह जगह स्थापनाएं हुई हैं। जी। अच्छा, कुछ इनके बारे में कुछ कहानी थोड़ा सा, किस तरह से उत्पत्ति हुई? उत्पत्ति ये हुई कि इनकी जो गोलजू के पिताजी थे उनकी सात रानियां थी जी। 7 रानियों से कोई बच्चे नहीं थे। तो फिर जब भैरव ने कहा कि आप 8वीं शादी करो, मैं आपके घरों में पैदा होकर आऊंगा। अच्छा। तो उन्होंने 8वीं शादी की पंचदेवों की बहन के साथ। अच्छा। पंचदेव कलिंगा नाम है उनकी। अच्छा। उनका नाम कलिंगा था। हाँ। तो उनके साथ 8वीं शादी की। 8वीं शादी हुई तो फिर वो क्या कहते हैं, 8वीं शादी के बाद जब ये गुलजू गर्भ में थे तब उन 7 नन जो उनकी 7 माएँ थे उनको थोड़ा ईर्ष्या होने लग गई कि कहीं अगर इसकी औलाद हो जाएगी तो हमें थोड़ा पीछे कर दिया जाएगा। तो उसके बाद 8वीं शादी हुई, ठीक हो गया, गुलजू घर में थे। तो उनने जब कहा कि अब होने का टाइम था तो उनने कहा कि परेशानी होती है, इसलिए उसके आंखों में पट्टी बांधी गई कलिंगा की। अच्छा। 8वीं शादी के। अच्छा। तो पट्टी बांधी गई थी, पट्टी बांधी। जब गुलजू पैदा हुए तो उस समय उनका बच्चा होते ही उनको गाय के गोद में डाल दिया गया। उसके जाल में फंस गए। तो उस मछुआरे की भी कोई संतान नहीं थी। अच्छा। संतान नहीं थी तो अब उनने कहा यार अब ये तो बढ़िया हो गया कि उस बालक को वो किया जाए जी, पाला जाए जी। जब गोरिया नदी में जब वो पहुंचे, गोरी नदी में, अच्छा, तो इनका नाम गोरिया बट्टा पैदा हो सकता है तो क्या काट का घोड़ा पानी नहीं पी सकता है? तो वो अचंभित हो गई। उनने कहा ये काम तो हमने किया था, लेकिन इसको बालक को कैसे पता? अब उन्होंने तो ये समझा कि वो डेथ हो गई होगी ना उसकी जी। अब वो तो भगवान का रूप रहा, उसको क्या होता, कुछ नहीं होना है जी। तो फिर ये हलचल राजा तक पहुंच गई। राजा तक पहुंच गई तो राजा ने बालक को भी बुलाया और सबको बुलाया। तो बालक ने अपनी पूरी कहानी बताई, मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ जी। तो राजा ने उन औरतों को, 7 रानियों को मृत्यु दंड की सजा दे दी जी। तो गोलजू ने तब कहा कि इनको मृत्यु दंड नहीं, इनको कुछ मत करो, ठीक है,
तो इसलिए ये न्यायकारी देवता उतना छल अच्छा, न्याय देने के साथ न्याय किया। जी, जय हो गुरु देवता की। ये पुजारी जी हैं, इन्होंने बता दिया यहाँ के बारे में जितनी भी जानकारी थी। वैसे कहानी बहुत लंबी है। आपका पुजारी जी, आपने यहाँ के बारे में जानकारी दी मुझे। और वैसे भी ये मेरा मायके का देवता है, जो जहाँ पे भवाली और चितई गोलू देवता में हम लोग बहुत मानते हैं। मेरे मायके में से बाला गोरिया नाम से पूजा जाता है, वहां से ले जाया गया है ना गोलू देव, मतलब यहाँ से चितई से ले गए हैं शायद। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब पर न्यायकारी गोलू देवता की कृपा बनी रहे। जय हो गोलू देवता की। दोस्तों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी और मेरा वीडियो जो है आपके लिए यूजफुल हुआ तो आप एक प्यारा सा कमेंट कर देना गुरु देवता के नाम पे। चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मिलती हूँ एक नेक्स्ट जानकारी के साथ।